हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी। आई होप यू ऑल माइट बी फिट एंड हेल्दी एट योर होम्स। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर शुभी मैम। और आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिज फर्स्ट फ्लाइट, विच इज़ चैप्टर 3 पार्ट 1 ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक. In the previous video, I have given you the introduction of this chapter, and now in this video, I'll be telling you this chapter in the form of summary. So stay tuned with me till the end. So in this video, I'll be giving you the summary of the chapter, his first flight. I have also posted a video before in which I have given the introduction of the chapter. Now we are moving towards the summary. As we all literally know, this story, his first flight, is written by Liam O'Flaherty and is about a young seagull who is afraid to fly. ये story एक young seagull के बारे में है जो कि उड़ने से बहुत ज्यादा डर रहा है क्योंकि वो उसकी first flight है. All his younger siblings, despite their much shorter wings, उसके जो छोटे बहन भाई हैं, भले ही उनके जो wings हैं, वो उस young sibling से उस young seagull से बहुत ज्यादा छोटे हैं, उस young seagull के wings के comparison में छोटे हैं, but उसके बाद भी they flew fearlessly, वो बहुत ज्यादा निडर होकर के उड़ रहे हैं. While he could not gather the courage to trust his own wings, लेकिन जो यंग सीगल है वो उसके बाद भी, ये सब देखने के बाद भी कि उसके जो छोटे बहन भाई हैं वो तक उड़ रहे हैं, ढंग से उड़ रहे हैं, बिना डरे उड़ रहे हैं, उसको जानने के बाद भी, उसको देखने के बाद भी वो जो यंग सीगल है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो उड़ान ले सके, अपनी पहली उड़ान भर सके. उसके बाद भी वो डर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने विंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है. The young seagull became very sad when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. अब क्या हुआ, जो यंग सीगल है वो देखता है कि जो उसके सिबलिंग्स हैं वो उड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से फियरलेसली उड़ रहे हैं, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको और अलग अलग तरीके से उड़ना सिखा रहे हैं. लाइक नीचे से ऊपर की ओर उड़ना, या कैसे करके इस तरीके से उड़ना, या फिर मतलब अलग तरीके से उड़ना, किस तरीके से एकदम से नीचे डाइव करना, नीचे से ऊपर की तरफ उड़ान भरना. बहुत तरीकों से वो जो यंग सीगल के पेरेंट्स हैं वो उसके छोटे बहन भाइयों को फ्लाइंग की आर्ट जो है, ये कला है उन्हें की, उसमें माहिर कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, उनको उड़ना और अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं. ये सब जो यंग सीगल है वो देख रहा है, और उसके बाद भी वो उसको देख करके दुखी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो उड़ सके. तो आगे क्या हुआ, his parents scold and taunt him for not even trying. जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि तुम उड़ नहीं सकते, और देखो तुम्हारे छोटे बहन भाई कितना उड़ सकते हैं, कितने अच्छे से उड़ रहे हैं, कितना निडर होकर के उड़ रहे हैं, तुम एक डरपोक हो. और दे इवन कॉल हिम अ कवर्ड, मतलब उसको डरपोक भी गए, तुम एक डरपोक हो, तुम एक डरपोक हो, इस तरीके से उसको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, उसको कावर्ड कह करके बुला रहे हैं, उसको कमजोर और कायर कह करके उसको चिढ़ा रहे हैं. They tell him a lot to at least try, and also threaten him to leave him alone and hungry if he does not. जैसे कि मम्मी पापा होते हैं ना, पहले बच्चे को समझाते हैं, वो नहीं समझता है तो डांटने शुरू करते हैं, नहीं डांट से भी नहीं मानता है तो उसको डराना शुरू कर देते हैं कि हम तुम्हें ऐसा करेंगे. छोटा बच्चा होता है तो पेरेंट डराते हैं ना, तुम अगर नहीं मानोगे, शैतानियां करना कम नहीं करोगे, हम तुम्हें डे बोर्डिंग भेज देंगे और हॉस्टल में भेज देंगे. तो उस तरीके से वो थ्रेटन करना शुरू करते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो बात को समझे. इसी तरीके से जो यंग सीगल है वो पहले तो उसके पेरेंट उसको इतना समझाते हैं, उसको एटलीस्ट ट्राई करने के लिए कि बेटा एक बार ट्राई करके तो देखो, पर वो नहीं समझता है, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वो फिर भी डरा रहता है. फिर उसके बाद उसके पेरेंट जो है उसको थ्रेटन करते हैं, उसको डराते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे, उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो हम तुम्हें यहीं अकेला छोड़ जाएंगे और हम दूसरी जगह चले जाएंगे, और तुम यहाँ पे अकेले पड़े रहना और भूखे पड़े रहना, हम तुम्हें देखने भी नहीं आएंगे, और यहीं पे अकेले पड़े रहना. उसको अकेला छोड़कर भूखा छोड़ने की धमकी देकर वो उसको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं करता है उड़ने की. फिर भी वो सोचता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे विंग्स जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन. जो उसके पेरेंट होते हैं और उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, वो उड़ करके दूसरी वाली बहुत दूर, मतलब सामने से दिखते रही होती है लेकिन बीच में गैपिंग बहुत होता है, तो दूसरी वाली क्लिफ पर जा करके
वहां पे रहने लगते हैं, मतलब वो अपनी जो एरिया होता है, जो घर वाली जगह होती है वो चेंज कर लेते हैं। तो वो दूसरे क्लिफ पे, दूसरे हिल पे जा करके रहने लगते हैं, जो कि उस हिल के सामने ही होती है। वहां से सीगल भी उनको देख पा रहा होता है, वो लोग भी सीगल को देख पा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सीगल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उसको ना तो खाने के लिए पूछते हैं, ना पीने के लिए पूछते हैं, ना ही उसे कोई मिलने आता है। तो उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। लेफ्ट आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन का क्या मीनिंग है बेटा बच्चों? आइसोलेशन मीन्स अकेला। And upon feeling hungry, he tries to seek the attention of his family members. अब क्या हुआ, उसको 24 घंटे बीत जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, और वो क्या होता है, वो अभी भी भूखा होता है। तो अब वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके घर वाले जो है वो उसको देखे, और वो उनका अटेंशन पाने की पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी तरफ देखें और उसके पास आए और सोचे कि ये बच्चा भूखा है, इसकी हेल्प करें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग उसको देख नहीं रहे होते हैं, बल्कि वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा, उसकी जो मदर होती हैं, जो एक जिनके पंजों में एक फिश फंसी हुई होती है, जो उसको खाने की कोशिश करने ही वाली होती है, जो सोच रही होती है उसको खाने के लिए, तभी वो अचानक से अपने उस सीगल को, अपने बेटे को देखती है। उस यंग सीगल पे उनकी नजर जाती है। देखो माँ तो माँ होती है ना, क्योंकि माँ को तो हर बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो देखो यहाँ पे भी उस यंग सीगल की माँ ने उसको नोटिस किया, और वो जो फिश खाने वाली होती है, जिसको वो खाने की कोशिश करने ही वाली होती है, तभी अचानक से उनकी नजर उस यंग सीगल पे पड़ती है, और उसको देख करके बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो उस फिश के टुकड़े को अपनी चोंच में दबाती हैं, अपने पंजों से चीरती हैं, उसके बाद अपनी चोंच को वहीं पत्थर से घिस करके उसको शार्प करने की कोशिश करती हैं, और फिर उसके बाद चोंच से उस मछली की फ्लैश को, खाल को चीरती हैं। और ये देखकर जो यंग सीगल होता है वो बौखला जाता है, एकदम मैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी इसी तरीके से खाना खाया करता था, फिश को खाया करता था, और ये देख करके वो बहुत तेज-तेज चिल्लाने लगता है, अपनी मम्मा को बोलने लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी जो यंग सीगल की मम्मा है, वो उसके पास आने के लिए उड़ान भरती हैं। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब भूख से मरना। होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, तो उसकी मदर जब ऐसा करती होती है, फिश उनके हाथ में होती है, वो उसको चीर कर रही होती है उसकी फ्लैश को, तभी वो देखता है और वो चिल्लाने लगता है, और सोचता है, भूख से चिल्लाने लगता है, सोचता है कि शायद उसकी मम्मा जो है वो उसकी हेल्प करेंगी, और उसकी मम्मा भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, और वो अपने पंजों में मछली का वो टुकड़ा उठा करके उड़ान भरती है और उसके पास आने लगती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से नाचने लगता है, उतना झूमने लगता है कि अब उसको खाना मिलने वाला, उसकी मम्मा जो है उसके पास आने ही वाली होती हैं। बट थोड़ी-सी ही दूरी होती है, बहुत ही ज़रा-सी दूरी होती है, और वो देखता है कि उसकी मम्मा जो है वो बीच रास्ते में ही रुक गई हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये क्लिफ है, और उसकी जो मम्मा है, यहाँ पे वो यंग फिगर है, और इसकी जो मम्मा है यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। तो इतना सा बीच का जो गैपिंग होता है, वो यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मम्मी जो है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, क्यों नहीं आ रही है मेरे को खाना लेकर, ये बीच में ही क्यों रुक गई हैं। तभी ही गेट्स मैडन आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. अब क्या हुआ, तभी वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी मम्मा जो है वो अभी वो यहाँ पे, तभी देखता है इसकी मम्मा जो बीच में रुक गई है, वो उसको देख करके पागल हो जाता है, और भूख के मारे वो इतना ज्यादा, भूख की वजह से इतना ज्यादा पागल हुआ बैठा होता है कि अब जो फिश की स्मेल उसको आ रही होती है वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और एकदम से वो झपटने के लिए छलांग लगा देता है उस फिश को पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लिफ है, यहाँ पे वो बैठा है, और यहाँ पे उसकी मम्मा जो है वो रुक गई हैं, तो ये क्या करता है, इस फिश को पाने के लिए इसके ऊपर डाइव कर देता है, इसके ऊपर छलांग लगा देता है, और उसी पल के लिए, उस समय के लिए वो भूल जाता है कि वो जो फिश है, वो जो यंग सीगल है, उसको उड़ना नहीं आता है, उसको उसको उड़ने से डर लगता है। उस समय पे जब वो फिश पे डाइव करता है, छलांग लगाता है, तब वो ये चीज भूल चुका होता है। तभी क्या होता है, वो जैसे ही छलांग लगाता है, वो उस फिश तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरने लगता है, वो डर जाता है, फिर उसको याद आता है कि उसको उड़ने से डर लगता है, और वो चिल्लाने लगता है, और तभी धीरे धीरे उसके पंख जो है वो खुलने लगते हैं, और वो उड़ने लगता है। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ उसको रियलाइज होता है कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे विंग जो है वो उड़ सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था इसलिए वो धीरे उड़ रहा था। बट जैसे जैसे वो उड़ता है, वैसे वैसे वो और अच्छी तरीके से उड़ना सीख जाता है। तो फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, जिससे कि वो डर रहा था, और अब उसके मन का ये डर निकल चुका था कि उसकी जो
विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें जब वो फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है अपनी, जब वो पहली बार उड़ान भर लेता है, तो उसके मन से सारा डर, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। All the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him. तो जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो यंग ईगल के मम्मी पापा बहन भाई होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा जोर से गाने लगते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। नाचना मतलब बस तो वैसे नहीं नाचेंगे, लेकिन वो खूब तेज ऊपर नीचे हर तरीके से उड़ान भरने लगते हैं, उसकी विक्ट्री को, उसकी जीत को, उसकी जो पहली उड़ान थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद जो यंग सीगल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ना शुरू कर देता है। वो भी उन लोगों की तरह अलग अलग तरीके से उड़ता है, कभी नीचे से ऊपर जाता है, कभी ऊपर से नीचे आता है, मतलब कर्वेटिंग, बैंकिंग, इस तरीके से उड़ना, हर तरीके से उड़ने की वो पूरी कोशिश करने लगता है और वो अच्छी तरीके से उड़ने भी लगता है। He also attempt at floating in the sea that he was once afraid of. उसके बाद क्या होता है ना कि जो नदियां होती हैं उसमें क्या होता है, जो पानी बह रहा होता है, स्पेशली नदियां नहीं कहेंगे, अगर समुद्र कह लें तो ठीक है, तो जो बर्ड होते हैं वो इसी लहरों के बिल्कुल ऊपर 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 उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा उसको कहते हैं पानी में फ्लोट करना। ठीक है, या फिर वो थोड़ा बहुत पंजे जो है वो पानी के अंदर इसमें वेव्स के अंदर जरा बहुत डाल भी लेते हैं, लेकिन उनकी जो पेट का हिस्सा होता है, जो बेली वाला हिस्सा होता है, वो इन लहरों के ऊपर ही रहता है, मतलब उससे नीचे नहीं जाता। उसे कहते हैं पानी में फ्लोट करना। तो ये यंग सीगल जो था वो पानी में फ्लोट कर रहा होता है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, जबकि उसे पहले उड़ने से भी इतना डर लगता था और पानी में फ्लोट करना तो बहुत दूर की बात रहेगी, लेकिन अब वो ये सारी चीजें कर पा रहा था। बस he overcomes his fear and realizes that it was all in the mind. और उसके बाद वो अपने फियर को, अपने डर को ओवरकम करता है और ये रियलाइज करता है कि उसका जो डर था वो सिर्फ उसके दिमाग में था, बल्कि उसका जो ये सोचता था, उसकी जो ये काबिलियत थी, उसको उस पर विश्वास नहीं था कि वो अच्छे से उड़ सकता है। तो अगर वो ऐसा करता, अच्छे से उड़ता, अगर वो पहले से ही अपना ये जो डर था वो निकाल देता, तो शायद वो पहले भी बहुत अच्छी तरीके से उड़ पाता। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। तो सबसे अच्छी चीज जो हमें चैप्टर से सीखने के लिए मिलती है, हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि हमें अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपनी हर परेशानी को हम फिर आराम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। नाउ आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।